साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक धारणा थी कि इसकी भूमिका केवल वेलनेस या जीवन शैली तक सीमित है, लेकिन आज ये धारणा तेजी से बदल रही है। क्रिटिकल सिचुएशन में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष मंत्रालय और WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ने नई पहल की है। दोनों ने भारत में इंटीग्रेटिव कैंसर केयर को मजबूत करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट्स किया है। इसके तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक कैंसर उपचार के साथ जोड़ने का प्रयास होगा। इस पहल से एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। भारत में कई अहम संस्थान स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही गंभीर विषयों पर क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं। इनमें एनीमिया, आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसे विषय भी शामिल हैं। भारत में कई सारे स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आगे आए हैं। प्राचीन परंपरा के साथ युवा शक्ति जुड़ रही है। इन सभी प्रयासों से ट्रेडिशनल मेडिसिन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ती दिख रही है। साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक धारणा थी कि इसकी भूमिका केवल वेलनेस या जीवन शैली तक सीमित है, लेकिन आज ये धारणा तेजी से बदल रही है। क्रिटिकल सिचुएशन में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष मंत्रालय और WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ने नई पहल की है। दोनों ने भारत में इंटीग्रेटिव कैंसर केयर को मजबूत करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट्स किया है। इसके तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक कैंसर उपचार के साथ जोड़ने का प्रयास होगा। इस पहल से एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। भारत में कई अहम संस्थान स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही गंभीर विषयों पर क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं। इनमें एनीमिया, आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसे विषय भी शामिल हैं। भारत में कई सारे स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आगे आए हैं। प्राचीन परंपरा के साथ युवा शक्ति जुड़ रही है। इन सभी प्रयासों से ट्रेडिशनल मेडिसिन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ती दिख रही है।